नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो प्रश्न है दोस्तों, आपकी पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप कितने प्रश्नों के आंसर सही देते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रायगढ़ ज़िले का सिंगनपुर प्रसिद्ध है। रायगढ़ ज़िले का जो सिंगनपुर प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ ज़िले का सिंगनपुर शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? जो चितवा डोंगरी गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहला मानपुर अम्मागढ़ राजनंदा गांव। जो मोहला मानपुर अम्मागढ़ है ना, वो उसको पहले राजनंदा गांव कहते थे। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसमें पूरे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वही प्रश्नों को लिया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देख लिया तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्या दो प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में जो शैल चित्र के लिए रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चम्मर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? जो चम्मर ढाल पहाड़ी है ना, चम्मर ढाल पहाड़ी पर स्थित जो शैल चित्र का स्थान है वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगनपुर। क्या होगा? ऑप्शन सी, सिंगनपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगनपुर पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में एक प्रश्न हम आपको पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? दोस्तों, जो पाषाण स्मारक है वो कहाँ से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धनौरा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? धनौरा से। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में मध्य पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से जो मध्य पाषाण युग के औजार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। ऑप्शन ए कितना? रायगढ़। ऐतिहासिक व पुरातत्व स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महापाषाण जो योगिन सभ्यता के अवशेष हैं वो कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में महापाषाण कालीन जो योगिन सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मल्हार में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मल्हार। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में चितवा डोगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? छत्तीसगढ़ में जो चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवान सिंह बघेल एवं रामचंद्र नाथ मिश्र ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला 100% प्रश्न है दोस्तों। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों में वर्णित वस्त्र का नाम क्या है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वेदों में जो वर्णित वस्त्र का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण दिक वेदों में वर्णित वस्त्र का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि से संबंधित। कैसे? वाल्मीकि, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोसली। क्या नाम है? दक्षिण कोसली। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? आईएमपी प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोसली है। उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कोसली। अगला प्रश्न दोस्तों, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है? महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र से किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दंडकारण्य। जो दंडकारण्य है ना, वो महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख दंडकारण्य से किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत में किस ऋषि का आश्रम था? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत में किस ऋषि का आश्रम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगी ऋषि का। दोस्तों कौन से ऋषि का? सिहावा पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। रत्नावलीपुरी था उस किसका था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रतनपुर का। रतनपुर का, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? छत्तीसगढ़ में जो ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, आनंद प्रभु कोटी बिहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। आनंद प्रभु कुटी बिहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रंथ में से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर यानी छत्तीसगढ़ आए थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।